हर्षा कुमार सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं राजस्थान से हमारे साथ, जयपुर से बिल्कुल वहीं पर हैं जहां ये अनशन चल रहा है। हर्षा जी, सीधे सीधे सचिन पायलट ने जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में वापस फेंक दी है कि मैं तो यहां बैठ गया हूं, अब आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। तो पॉलिटिकल मार्टर बनने की भी तैयारी दिख रही है। यहाँ पर जो सचिन पायलट बैठे थे, अब इनका अनशन खत्म हो गया है और यहाँ से चले गए हैं। इसके पहले उन्होंने वहाँ पर मीडिया से बात की थी और उनको यही सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए बोला था कि आई डोंट नो व्हाई दिस इज बीइंग कॉल्ड एन एंटी पार्टी एक्टिविटी, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था उनका। बाकी वो कह रहे हैं कि वो पार्टी के दायरे में ही रह के कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे ज़रा सा स्टेज पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्टेज पे जो दूसरे लोग बैठ गए हैं, थोड़ा सा आप इधर हट जाइए, तो आपको स्टेज अगर दिखाएं तो उसमें सिर्फ वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध और एक महात्मा गांधी की फोटो है। बाकी कोई भी यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है कहीं पे भी कि कांग्रेस की किसी तरह के पोस्टर्स हो या फोटोग्राफ्स हो। तो पार्टी के दायरे में रह के शायद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का सिंबलिज्म पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। जी, क्या ये जो इसका अभी हमने देखा कांग्रेस की तरफ से अभी क्या कोई आधिकारिक इस पर बयान आया है? रंधावा साहब ने कल चिट्ठी के बाद क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी है सचिन पायलट पर? और क्योंकि आप राजस्थान को बहुत अच्छे से समझती हैं, किस तरीके से इसको जमीन पर देखा जा रहा है, बगावत के तौर पर या पार्टी को मजबूत करने के तौर पर? देखिए, अगर हम देखेंगे तो जो अभी जो छवि सचिन पायलट अपनी तैयार कर रहे हैं वो एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन है और लोन क्रूसेडर है। उसके जवाब में हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक भी बयान नहीं दिया। इनफैक्ट आज पूरे दिन वो सीएमआर से बाहर नहीं आए, लेकिन उन्होंने वहाँ सीएमआर से एक रिकॉर्डिंग ज़रूर करी जहाँ उन्होंने अपने वेलफेयर स्कीम्स की बात करी। तो एक तरफ अगर सचिन पायलट अपनी छवि जो बना रहे हैं एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन छवि तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब 8 महीने ही रह गए हैं इलेक्शंस में, तो दूसरी ओर गरीबों के मसीहा की छवि जो है अशोक गहलोत तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपने वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बोला है और सचिन पे बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं करी है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली हम देख रहे हैं, और जो भी जैसे कहते हैं कि एक बार जो जल जाते हैं तो छाछ को भी फूक फूक के पीते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत धीरे धीरे इस पर चल रही है। रंधावा जी ने कहा है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी है, लेकिन वो यहाँ आए नहीं है जयपुर, वो कल आएंगे। अभी तक फिलहाल पार्टी से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सचिन ने भी इस तरह से कोई अभी बयानों में या जो उन्होंने साउंड बाइट्स इंटरव्यूज दिए थे तो किसी तरह से पार्टी को नहीं ललकारा है, जबकि उनके तेवर काफ़ी तीखे थे संडे को, जब वो अशोक गहलोत को बार बार दिखा रहे थे, उनके बयान दिखा रहे थे और कह रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं आई हुई है। लेकिन आज उन्होंने अशोक गहलोत पर किसी तरह का सीधा प्रहार नहीं किया है। सीधा प्रहार तो नहीं किया है अशोक गहलोत के ऊपर, लेकिन निशाना जो है वो वसुंधरा के बहाने अशोक गहलोत ही हैं, ये जरूर समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए।